हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं, ये फुटबॉल को कैसे फेंक रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, फुटबॉल को फेंका। तो फुटबॉल को सबसे पहले इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा इसको समझिए। तो क्या करें, ये कुछ कोण पर क्या करें, ये फुटबॉल को फेंक रहे हैं और क्या रहा है, फुटबॉल क्या रहा है, उछाल मार रहा है। तो क्या करते हैं, कुछ एंगल बनाकर क्या करें, इसको फेंक रहे हैं और फुटबॉल देखते हैं क्या, इसको गोल मार रहे हैं। तो देखिए कुछ एंगल पर बनाकर, ये भी देखिए भाई साहब क्या करें, ये गोला को फेंक रहे हैं। तो क्या करें, ये कुछ एंगल बना रहे हैं, क्या करें, कुछ कोण पर क्या करें, इसको कुछ कोण बनाकर क्या करें, इसको फेंक रहे हैं। इस गोले को क्या करें, कुछ कोण को बनाकर, देखिए जितना ज़्यादा कोण बना दिए तो क्या हो गया, ये नज़दीक रह गया। थोड़ा सा कम कोण, अधिक कम कोण बनाया तो क्या होगा, यहाँ आ गया। थोड़ा सा और अधिक और कम किए तो क्या, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर देखिए, तो ऐसा कोण पर फेंका, जिस कोण पर फेंक रहे हैं, ये मान लीजिए क्या यहाँ से ऐसे बना लिया और क्या ऐसे कुछ कोण पर क्या, यहाँ कुछ कोण बनाया। जब क्या होगा, कुछ कोण यहाँ पर बनेगा। तो मान लीजिए क्या, यहाँ पर क्या किया हमने, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और इसको ऐसे खींचा। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने कोण पर, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ कोण बनाया, ये थीटा था, ये थीटा 1 था। मतलब जितना ही कोण क्या है, जिस हिसाब से कोण है उसी हिसाब से क्या रही, इसकी दूरी क्या जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ थीटा कोण पर क्या किया इन्होंने, फेंका, कुछ कोण पर यहाँ से फेंका। तो क्या यहाँ पर ज़्यादा दूर तक जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, ये भाला को क्या करें, ऐसे ऐसा कोण बनाकर फेंक रहे हैं जिससे क्या हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर क्या होगा, ये पहुँच सके। तो ये देखिए तीर का निशान लगा रही है, क्या करिए, ऐसे लगा रही है क्या, जैसे सीध में क्या होगा, ये कोण पर क्या हो जा सके। तो यहाँ पर देखिए, ये भाई साहब क्या करें, गेंद को फेंक रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूरी जा सके। फिर यहाँ पर देखिए, ये भी क्या करें, फेंक रहे हैं और ये चश्मा वश्मा क्या रहा है, इनका तो गिर ही जा रहा है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप का मतलब क्या, किसी भी, तो यदि हम क्या करें, इस फुटबॉल को फेंकते हैं, तो इस फुटबॉल को हमने क्या किया, यहाँ से फेंकते हैं। जब फुटबॉल को हम क्या करेंगे, यहाँ से फेंकेंगे, तो ये क्या करें, एक हमारा क्या होगा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी हमारा, क्या होगी, एक ये क्या है हमारी एक यहाँ से क्या है, एक हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी और यहाँ क्या बनेगी, एक क्षैतिज रेखा बनेगी। और ये क्या बना हमारा, कुछ कोण बनेगा। कुछ कोण पर क्या किया हमने, फुटबॉल को फेंका है। तो ये कुछ कोण पर क्या किया हमने, फुटबॉल को क्या किया है, फेंका है। तो कुछ कोण के बनाता हुआ क्या हमने फुटबॉल को फेंका है। तो यहाँ पर हर जगह क्या होगी, इसकी क्रिया रेखाएं क्या होंगी हमेशा। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, ये क्षैतिज से क्या होगा, ये नीचे जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि हर जगह क्या होगा, इसका क्रिया रेखा क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ये आना चाह रहा है। हर जगह क्या हो रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, ये फुटबॉल नीचे आ गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चलता है, क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, ये मैक्सिमम ऊंचाई पर गया। और तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी। तो ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ कह सकते हैं कि हमारा क्या है, मान लीजिए क्या है, यहाँ से फुटबॉल को कुछ कोण पर मांगा, हमारा क्या है, यहाँ पर थीटा कोण पर फेंकता है। जब थीटा कोण पर फेंका तो यह क्या हो गया, मैक्सिमम ऊंचाई तक गया। मतलब प्रक्षेप गति करता, मतलब क्या है, ये सीधे ऊपर क्या होगा, नीचे आ गया। ये क्या होता है, प्रक्षेप गति कहलाती है। तो प्रक्षेप गति का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु को क्या कहते हैं हम, क्षैतिज से कुछ कोण पर क्या किया, क्षैतिज से क्या किया हमने, कुछ कोण पर फेंका, तो वस्तु का पथ क्या होता है, परवलयाकार, मतलब परवलय के आकार का होता है। ऐसे ऐसे क्या, ऐसे आकार बनाया तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, परवलयाकार कहते हैं, होता है। तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं, इस गति को क्या कहेंगे हम, प्रक्षेप गति कहते हैं। तो क्या किया, थीटा कोण पर क्या करें, हम इसको फेंक रहे हैं। जब थीटा कोण पर फेंकेंगे तो क्या आगे जो मैक्सिमम दूरी जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसका परास कहलाएगा। तो वो हमारा क्या हो गया, परास, आर क्या हो गया, हमारा परास हो गया। तो जितना दूर तक गया, ये तो हमारा क्या है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है। क्या करें, ये हमारी क्या क्षैतिज में क्या यहाँ तक गई। और क्या है हमारा, ये ऊर्ध्वाधर है, ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर। तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को
क्या है हमारा y अच्छा है, और ये हमारा क्षैतिज क्या है, ये हमारा x अच्छा है। और ये कितनी ऊंचाई तक गई, मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगा हमारा h। तो हमारा क्या हो गया, परास हो गया, रेंज हो गया इतना, और मैक्सिमम ऊंचाई क्या हो गई h, और कोण क्या हो गया थीटा। तो भाई धीरे इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ लिखते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो सारे लगभग हमको आपको उम्मीद है सारे आपको क्या होंगे, समझ में आ जाएंगे। और जो हम जो कोई भी वस्तु क्या करें, हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रहा है, नीचे ही आना ही है। तो ये क्या रही, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ये ऊपर गया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और नज़दीक नज़दीक है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगा है। ये सब नज़दीक है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है। और यहाँ पर क्या ऊंचाई पर गया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, क्या नज़दीक ही गिर जा रही। और यहाँ पर जाने पर क्या अंतिम में क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा, इसका आगे सीधे नीचे आ जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र में आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, तब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो डिफिनीशन लिखते हैं, तो जानते हैं प्रक्षेप गति होती क्या है। तो प्रक्षेप गति कर जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है तथा वस्तु का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार यानी क्या ऐसे हो गया वस्तु का, यहाँ से क्या किया, ऐसे फेंका क्या, ऐसे चला गया, तो क्या कहेंगे उसे हम परवलयाकार कहते हैं। परवलयाकार होता है, तो वस्तु का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसको हम सिद्ध भी करके बनाएंगे, कैसे परवलयाकार होता है। तो वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो वस्तु की गति क्या करती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो जो वस्तु की गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। जब किसी वस्तु को क्या करेंगे, क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, तो वस्तु का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। मतलब जो पथ तय करता है उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो वस्तु द्वारा तय पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो वस्तु द्वारा जो तय पथ है उसे क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। प्रक्षेप गति करने वाली वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। प्रक्षेप्य गति करने वाली वस्तु को प्रक्षेप्य गति करने वाली वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। फिर है प्रक्षेप्य गति के उदाहरण। अब आइए देखते हैं प्रक्षेप्य गति के उदाहरण। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण, तो बल्ले से लगी गेंद की गति, बल्ले से लगी गेंद की गति, बल्ले से जो गेंद लग रही है उसकी गति। फिर दूसरा है
भाला फेंक में भाले की गति, भाला फेंक में भाले की गति, ये सब क्या है? प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। फिर गोला फेंक में गोले की गति, गोला फेंक में क्या कर रहे हैं? गोले की गति क्या कहलाती है? ये सब प्रक्षेप्य गति के क्या है? उदाहरण हैं। अब देखते हैं प्रक्षेप्य का पथ। तो प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो प्रक्षेप्य का पथ होता कैसा है? तो मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक हमारी क्या है? ये क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ से हमने क्या किया? थीटा कोण पर किसी वस्तु को क्या किया? प्रक्षेपित करते हैं। यहाँ से थीटा कोण पर क्या किया हमने? किसी वस्तु को क्या किया? यहाँ से प्रक्षेपित किया। तो यहाँ से थीटा कोण पर हमने क्या किया? किसी वस्तु को फेंका तो क्या आया? यहाँ तक पहुँचाई। जब यहाँ पर पहुँचाई तो ऊपर जो हमारी क्या थी? यहाँ पर ऊपर जो मैक्सिमम ऊंचाई गई, ये हमारी क्या थी? वाई। वाई अक्ष के अनुदिश क्या किया? वाई दूरी तय करती है और एक्स अक्ष के अनुदिश क्या करती है? यू एक्स दूरी तय करती है। यानी क्या गई हमारा, इसको यदि यहाँ से यहाँ तक मिला है तो यहाँ तक मिलाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? एक्स, और क्या है हमारा? वाई दूरी, तो यू एक्स। तो ये क्या, इसको हम दो घटक में बत गए। ये थीटा है, थीटा वाला क्या होगा? यू एक्स बराबर क्या है? इसका यू एक्स, एक्स अच्छा है तो यू एक्स, वाई अच्छा तो वाई अच्छा, तो यू एक्स बराबर क्या? यू कॉस थीटा, और ये हमारा ये यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो ये क्या है? ये यू एक्स है और ये यू वाई हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना किसी वस्तु को, माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर, माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर आरंभिक वेग प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, u से फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। थीटा कोण पर क्या करें? u वेग से क्या किया? किसी वस्तु को क्या किया हमने? फेंका। तो x अक्ष के अनुदिश, वो x अक्ष के अनुदिश गति करेगी, x अक्ष के अनुदिश। x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष की दिशा में गति करेगी, यानी यू एक्स क्या करेगी? यू एक्स कास थीटा, यू कास थीटा, और यस एक्स मतलब कितनी दूरी तय करेगी? यानी एक्स दूरी, और ए एक्स यानी क्या होगा? क्षैतिज में चले क्या होगा? त्वरण क्या होगा? एक्स अक्ष से क्या होगा? इसमें त्वरण क्या होगा? त्वरण 0 होगा, मतलब वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा नहीं। जब वेग परिवर्तन होगा नहीं तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक होगा ही नहीं। क्या होगा? यहाँ से आ रहा है, क्या यहाँ से जाएगा, क्या होगा? वाई एच पे क्या होगा? वेग परिवर्तन होगा, तो ए एक्स बराबर क्या जाएगा? 0। अब वाई एच के अनुदिश, वाई एच के अनुदिश, तो हमारा यू वाई बराबर क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा, पुनः यस वाई दूरी कितना तय किया? वाई, और ए वाई मतलब त्वरण। त्वरण क्या रहा है? वेग में क्या रहा है? यहाँ से ऊपर जाए क्या वेग बढ़ रहा है, और क्या होगा? ऊपर जाते क्या होगा? वेग क्या घटना चालू हो गया, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा
माइनस जी। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत क्या हो रहा है, मतलब क्या रहा, वेग में परिवर्तन क्या रहा है, घट रहा है ना, तो क्या होगा माइनस जी। फिर आगे बढ़ते हैं तो गति के दूसरे समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण यानी कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो हमारा यस एक्स, एक्स एच के अनुदिश यस एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो यस एक्स यानी एक्स है यू एक्स यू कास थीटा प्लस 1/2 गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स बराबर यू कास थीटा इंटू टी, हो जाएगा हमारा यू कास थीटा टी प्लस 0, यानी टी बराबर हो जाएगा एक्स बटे कास थीटा, एक्स बटे यू कास थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स बटे यू कास थीटा। अब पुनः अब वाई अच्छे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यस वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा। अब टी का मान यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स बटे यू कास थीटा, एक्स बटे यू कास थीटा। यू से यू कट गया प्लस 1/2 माइनस जी इंटू, एक सेकंड इसको थोड़ा इधर कर देते हैं या इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा जगह बना देते हैं, तो हो जाएगा हमारा, एक सेकंड आ जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे, हो जाएगा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा साइन थीटा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर टेन थीटा, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं आगे, तो यह समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं क्या है हमारा एक्स टेन थीटा माइनस जी अपान 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y बराबर यह समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित
करती है, जो कि परवलय को प्रदर्शित करती है, जो कि परवलय को प्रदर्शित करती है, जो क्या करे, परवलय को क्या करे, प्रदर्शित करती है। अतः प्रक्षेप्य का पथ, अतः जब परवलय को क्या करा, प्रदर्शित, ये क्या करा, ये परवलय को क्या करा, प्रदर्शित करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं, जिससे आपको क्या आ जाए, क्लियर हो जाए कि यही कह रहा है। तो वाइट ही रहो। तो हमारे क्या यहाँ पर कह रहा है, तो कह सकते हैं क्या था, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अतः क्या कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, तो प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु जहाँ से क्या होता है, प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या कहता है, फेंका जाता है, तथा अंतिम बिंदु जहाँ पर प्रक्षेप पहुँचता है, इसके बीच लगे समय को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु, प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु जहाँ से प्रक्षेप्य को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है तथा अंतिम बिंदु जहाँ प्रक्षेप्य पहुँचता है, इनके बीच लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रक्षेप के जो प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहाँ से क्या किया, हम ऐसे क्या किया, ये हमारा है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है, हमारा उड्डयन काल कहलाता है। तो यहाँ से क्या, ऐसे जाते जाते क्या, यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगेगा वही हमारा क्या, उड्डयन काल कहलाता है। तो प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु जहाँ से प्रक्षेप को क्या किया, क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, तथा अंतिम बिंदु जहाँ प्रक्षेप क्या पहुँचता है, इनके बीच लगे समय को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए, तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक पहुँचा। तो हमने क्या किया, यहाँ से थीटा कोण पर क्या किया, हमने प्रक्षेपित किया था। तो यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा, वस्तु क्या होगी, नीचे आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगी, कुछ मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पर होगी,
ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम एच हो गया, ये हमारा क्या होगा यू एक्स बराबर यू कास थीटा क्षैतिज घटक, और हमारा ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा यू वाई साइन थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, और ये हमारी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी क्या ये वाई दूरी हमारी हो जाएगी। तो एक सेकंड, इसको ये हमारा क्या है यहाँ से, ये हमारा क्या है वाई, और क्या है ये यस वाई, हमारा क्या है यू वाई यू कास थीटा, ये हमारा क्या है यस वाई, और ये हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है यक्स, यानी एस एक्स बराबर, तो हमारा क्या है ये रेंज, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा परास है। यहाँ पर क्या होगा हमारा v बराबर क्या आ गया मैक्सिमम, तो v मैक्स क्या होगा 0, तो ये हमारा क्या y अच्छा है और ये हमारा x अच्छा है। तो हमने देखा कि यू एक्स बराबर क्या यू कास थीटा, और ए एक्स 0 मतलब सीधे चलेगा तो 0 हो जाएगा, अभी पहले बताया, यस एक्स मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स, यू वाई यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटा, अब क्या होगा ए वाई गुरुत्व तोड़ के विरुद्ध गति कर रहा है माइनस जी, फिर यस वाई बराबर क्या होगा वाई। तो आइए आगे, तो हम जानते हैं कि वी वाई बराबर गति के प्रथम समीकरण से v बराबर यू प्लस ए टी, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी का यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई अंतिम पे क्या हो गया 0, तो हम क्या करें यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस ए का मान हो गया माइनस जी इंटू टी, मतलब क्या करें हम आधी दूरी के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या गया टी, तो हमारा थीटा बराबर ये क्या होगा हमारा 0 हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो हमारा जी टी बराबर हो गया यू साइन थीटा तो हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा अपन जी, यू साइन थीटा अपन डी। तो उड्डयन काल कैपिटल टी बराबर 2t, तो टी बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। तो हमारा क्या गया कैपिटल टी बराबर आ गया 2u साइन थीटा अपन जी, टी बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं प्रक्षेप की द्वारा प्राप्त ऊंचाई। तो हमारा गति के तृतीय समीकरण से एस वाई बराबर, द्वितीय समीकरण से एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो हम जानते हैं वाई बराबर होता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा और टी बराबर यू साइन थीटा अपान
जी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा y बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी इंटू क्या गया, इससे क्या गया, एक सेकेंड इसको यहाँ रखेंगे, आ जाएगा जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, एक जीरो से एक जी कट गया। तो आगे बढ़ते हैं आगे, y बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारा y बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 1 माइनस 1/2। तो हमारा y बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। तो आ गया यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। तो अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो h बराबर एच मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रक्षेप्य का परास, रेंज एवं प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप्य का परास, रेंज एवं प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप्य का परास, तो हमको क्या निकालना, आर का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। यस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा यू कास थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपन जी प्लस 1/2 क्या गया हमारा तोड़ का मान क्या आ गया, एक्स है क्या आ गया 0 इंटू 2u साइन थीटा अपन जी का स्क्वायर। तो हमारा आ गया एक्स बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कास थीटा कास थीटा अपन जी। तो हमारा आ जाएगा एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी अपन जी। फिर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया थीटा बराबर
45 डिग्री। तो हमारा आर मैक्स आ गया आर का मान क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम मान आ गया आर मैक्स का मान आ गया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपान जी। तो थीटा का मान कितना आ गया 45, यानी आर मैक्स का मान आर का मान मैक्सिमम कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी। तो हमारा रेंज का भी मान आ गया है। थीटा डिग्री पर क्या करेंगे हम, 45 डिग्री पर क्या करें, किसी चीज़ वस्तु को क्या करते हैं, फेंकते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक वह जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तो थ्योरी आपकी यहाँ पर हो गई कंप्लीट। तो थ्योरी का इस चैप्टर का द एंड हो गया। तो एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, वो आपको न्यूमेरिकल को लेकर होगी। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर चीज़ की मिल सके। तो आपको यदि आप हमारे साथ हाई 11th का ज़बरदस्त तरीके से साथ देंगे तो हम 12th का भी इस साल जैसे फ्री चल रहा है उसी तरह फ्री चलता रहेगा। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपको हम गारंटी देते हैं, आपको जो 11th में पढ़ रहा है उसको 12th में फ्री में ही पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ, नोट्स के साथ। तो नोट्स अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर से आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। वो भी जैसा नोट्स आप चाहेंगे, आपको कंपटीशन के लिए भी बेस्ट से बेस्ट नोट्स तैयार कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।